नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हिना शेख स्वाभिमानी न्यूज से। आज हमारे साथ में आए हैं मुंबई क्राइम न्यूज के सब एडिटर SAW शेख गवंडी से। जानते हैं कि वहां पे MLA के इलेक्शन को लेके किसकी हवा ज्यादा चल रही है और किसकी जीत के आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं SAW जी से। बबलू जी, मुझे ये जानना था कि आप अभी फिलहाल गवंडी में रहते हो जी। वहां पे अभी के जो MLA थे वो कौन थे और अभी वहां पे किसकी हवा चल रही है? आपको क्या लगता है कि वहां से किसको जीत कर आना चाहिए? जो पहले MLA थे उन्हीं को या फिर कोई नए उम्मीदवार को आप जिताना चाहते हो? जी, ऐसा है कि वहाँ पे 3 बार तो अबू हाशिम साहब आ चुके हैं और चौथी बार भी इंशाल्लाह वही आएंगे। प्लस ऐसा है वहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन जो भी खड़े हैं ये उस वक्त कहाँ थे जिस टाइम पे गवंडी का हाल बुरा था। जो लोगों के माए बहनें पानी के लिए लाइन लगाया करती थी, एक एक डब्बा पानी वहाँ पे 20-20 रुपए में मिलता था। तो उस टाइम पे पर्सनल हाशिम साहब ने अपने पैसे से पानी की सुविधा करके दिया और गवंडी में जगह जगह कीचड़ वगैरह होता था, बहुत सी ऐसी मुश्किलात थी जिसको उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो आज जो भी आ रहे हैं पका पकाया खाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, तो जहां तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक 1000 रुपए में 500 रुपए में लोगों के यात्रा में जा रही है, साथ में चल रही है, रैली में घूम रही है, मगर आएंगे तो हाशिम भाई। बबलू जी, आपने जैसे मुझे बताया कि लास्ट टाइम 3 बार से वही MLA रह चुके हैं और चौथी मर्तबा भी आप ही उनको वापस से जिता के लाना चाहते हो। आपका ये कहना है कि पानी की प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, वो घरेलू प्रॉब्लम थी, औरतों की प्रॉब्लम थी, पर जहां तक लोगों का कहना है, लोगों की जानकारी है कि वहां पे गवंडी में बहुत बड़ी तरीके से नशे का व्यापार होता है, बहुत खुलेआम नशा बेचा जाता है, तो आप उस बारे में क्या बोलोगे हमारी जनता से? मैडम, ऐसा है कि मैं भी एक रिपोर्टर रह चुका हूँ, आज मैं एडिटर हूँ। सेकंड ये कि जो नशा का होता है, तो अगर हमारी मुंबई पुलिस चाहे तो आप रोड के ऊपर एक पान भी नहीं खा सकते हो, एक सिगरेट भी नहीं पी सकते हो। बहुत से जगह होता है। अभी हाशिम भाई का तो कारोबार नहीं, वो तो करा नहीं रहे, उनके वार्ड में होता है, उस एरिया में होता है, तो ये उनके अकेले की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को हम फॉलो करें, उस चीज को रोकने की कोशिश करें। ऐसा है कि अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा छोटा सी, कि आप घर से जब निकलते हो तो आप क्या करके निकलते हो? घर से आप निकलते हो तो हमारे मुस्लिम में पढ़ के निकलते हैं, नॉन मुस्लिम में पूजा पाठ करके निकलते हैं, हमारे जो घर के माहौल होते हैं उसको बच्चे फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग करेंगे उस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो एरिया में बच्चे नशाखोरी कर रहे हैं तो वो नशा बेचना बंद करा दो, और वो बिकना बंद कैसा होगा? बबलू जी, अभी हम बात कर रहे हैं एक नशे के व्यापार के बारे में, तो आपने जैसे कहा कि उनका कोई पर्सनल बिजनेस तो नहीं है, तो फिर नशा बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक आम इंसान की जो बेचता है उसकी, या जो खरीदी करता है उनकी, या फिर नगर सेवक की, या MLA की? आप इसके लिए किसको आरोपी ठहराओगे? देखिए, जहाँ पे भी नशे का ये कारोबार चलता है, मैं रहता हूँ शिवाजी नगर महाड़ा कॉलोनी के अंदर, तो मेरे बिल्डिंग के पास भी बहुत से लोग नशा करते हैं। बिल्डिंग की बच्चियों को तकलीफ होती है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है, 100 नंबर पे फोन घुमाया जाता है, पुलिस आती है, 5-10 मिनट बाद चले जाती है, कुछ नहीं होता है। अगर किसी को लेके भी जाती है तो वो आधे घंटे में बाहर आ जाता है। तो वहां पर रहने के बाद मतलब वो एक अननेसेसरी दुश्मनी लेने वाला हिसाब है। इसके लिए सबको मिलके आवाज उठाना चाहिए, सारी जनता को एक होना चाहिए, भले वो भूख हड़ताल करे या कोई मोर्चा निकाले या जो भी करे, कि हमको हमारे गवंडी के अंदर ये नशा नहीं चाहिए। नशा मुक्ति करो, गवंडी को फ्री करो। ठीक है, यानी कि अभी जैसे कि आपने बोला कि 2 से 3 बार अबू हाशिम साहब रह चुके हैं, चौथी बार भी आप उन्हीं को वोट देना चाहते हो, और लोगों का इस बारे में क्या कहना है? और आखिर वो जीत कर आते हैं वापस से, हमारी शुभकामनाएं अबू हाशिम साहब के साथ में, आखिर वो वापस से जीत कर आते हैं, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करोगे? आपकी मांग क्या होंगी कि भाई आप जीत कर आने के बाद में ये नशा बंद कराओ, या और कोई दूसरी बात? नहीं, नशे का तो मैडम ऐसा है कि देखिए, नशे के लिए वो एक से नहीं होगा। अगर वो जाकर के चौकी पे ये बोल देवे कि मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में, मैं जहाँ से MLA हूँ वहां पे ये नशा का कारोबार बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, तो कल से बंद हो जाएगा। मगर
वो एक शख्स कहाँ पे वो करे, उनके जो वार्ड्स है, उनके जो नगर सेवक है, वो उनका काम है कि अपने वार्ड को क्लियर करना। और जहां हम रहते हैं 139 के अंदर, तो वहां पे कैसा है कि वहां के लोगों का काम है कि वो चौकी पे जाके कंप्लेंट करे, जो नशा कर रहा है उसको ले जाकर के जमा करा दे। सरकार ने निकाली थी नशा मुक्ति वन जो केंद्र था, सब है, तो हम लोग जानबूझ करके लोगों को नशा करने का मौका देते हैं। अगर आपके यहाँ अभी ऑफिस पे मैं आया हूँ, मैं भी स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन एक रेपुटेशन होता है। अगर 10 आदमी बैठे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो एक आदमी मुझे टोक सकता है ना, राइट। लेकिन मैं 10 आदमी को संभालने के लिए मुझे नहीं करना चाहिए। ये अकल इंसानों को आना चाहिए जो बैठ करके नशा करते हैं कि घर हमारी भी माँ बहन है जो जा रही हैं, आ रही हैं, सीटी बजाना, छेड़छाड़ करना। आने वाले एमएलए के इलेक्शन के रिगार्डिंग आप किसको शुभकामनाएं देंगे? आप क्या चाहते हो कि कौन जीत कर आए? लोगों की क्या देखिए, मुझे वहाँ पे 15 साल हो गया और काम माशाल्लाह अबू वसीम साहब ने बहुत अच्छा किया, तो मैं तो यही चाहूंगा कि समाजवादी वापस। ओके। और लोगों का क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि लोगों के हिसाब से कौन जीत कर आएंगे? लोगों का कहना ऐसा है मैडम कि भीड़ बहुत हो रही है, गर्दी चल रही है, किसी की अच्छी हवा चल रही है, लेकिन दिल में सबके जो है वो समाजवादी पार्टी। किसी की गर्दी चल रही है, हवा चल रही है, यानी किसी की, यानी कौन? आप हमें बता सकते किसी हो? के बोले तो कहीं पे राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कहीं पे MIM है, कहीं पे वंचित बहुजन है, कहीं पे सुरेश बुलेट पाटिल साहब है, तो धनुष को लेकर के। तो ये तो आपको भी अच्छे से मालूम है कि जहाँ पे रैली जाने का रहता है वहां पे 500 और 1000 रुपए में लोगों को बुलाया जाता है, मगर एंड में जो होता है तो समाजवादी। ओके बबलू जी, थैंक यू सो मच हमारी स्वाभिमानी न्यूज़ से जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप आगे की इसी तरीके से अच्छी अच्छी खबर के लिए आप प्लीज़ हमारे स्वाभिमानी न्यूज़ का चैनल देखें, हमारी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।